एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज है करवा चौथ और बज रहे हैं 2 और मैं होने जा रही हूँ दोपहर की कथा के लिए रेडी। और अब की बार ना मैंने पहले से ही सारे काम कर लिए। हमेशा क्या करती थी, मैं कथा सुनने के बाद तैयारी करती थी खाने की, और मुझे पूजा के लिए शाम को लेट हो जाता था। हमेशा सूरज ना हमेशा चांद आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले ही निकल जाता था मेरे ऊपर जाने से पहले। तो अब की बार मैंने क्या करा, पहले से ही तैयारी कर ली, खाना वगैरह सब बना के रख लिया। सब्जी बना ली, दो सब्जियां बनानी थी मैंने बना ली है। खीर बना ली, आटा गूंद के रख दिया है, और पूड़ियां सेकूंगी शाम के वक्त। कथा सुनने के बाद सेक लेंगे, पूजा करने से 1 घंटे पहले। तो अभी मैं शाम की जो आज 4 बजे की पूजा होती है ना, उसकी तैयारी करने जा रही हूँ और मैं रेडी होने जा रही हूँ। और ये रही मेरी गुड़िया रानी, ये भी नाजो के रेडी हो गई है। बोली हमारी मेहंदी, तो ये हमने बाहर से लगवाई थी, एक ही हाथ पे लगवाई थी और दूसरे हाथ पे मैंने खुद ही लगा ली अपने आप, ऐसे ही बस। तो मैंने क्या क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। खीर बना ली है, ये है हमारी खीर, और आटा भी गूंद के रख दिया है। और यहाँ पे हमने सब्जी बना के रख दी है, ये आलू गोभी की सब्जी है। नीचे ये सब्जियां बिना लहसुन प्याज की बनाई है मैंने, क्योंकि पूजा में मैं भोग लगाती हूँ इन सब्जियों का, तो मैं बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ। कुछ भी बनाओ बिना लहसुन प्याज के ही बनाते हैं हम लोग, तो सभी बनाते हैं पूजा वगैरह के लिए। तो अभी मैं ना रेडी होने जा रही हूँ, साड़ियाँ वगैरह। अभी मैं साड़ी नहीं पहनूंगी पूजा वाली, वो मैं शाम को पहनूंगी। तो अभी तो मैं ना जल्दी जल्दी मैं सूट पहन के ही पूजा करूंगी। मेरे पास नया सूट है एक लाल रंग का, और वो चुन्नी डाल लूंगी लाल रंग की। और कथा तो चलिए सुन लेते हैं, कथा साड़ी पहन लेते हैं कथा सुनने के लिए भी। तो मैं पहनने जा रही हूँ साड़ी कथा सुनने के लिए भी। तो चलिए फिर शाम को देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो ये रही हमारी बेटी, तो मैंने कानों के नहीं डाल रखे, दूसरे डालने वाली हूँ, क्योंकि सोने वाले डाल रखे थे, उससे मेरे कान पक गए। तो अब मैंने दूसरे जो डालूंगी ना वो डालूंगी। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, चूड़ियां वगैरह डाल लेती हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे ना ये कोरी चूड़ियाँ थी, और तो मैं ना पहले अपनी बेटी के मतलब कन्या के हाथ में डाल दूंगी और उसको कुछ मीठा खिला दूंगी, उसके बाद मैं डाल लूंगी। तो हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ मायके में भी ऐसे ही करते हैं, और यहाँ ससुराल में मेरी सासू माँ भी करती थी ऐसी। कोरी चूड़ियाँ पहले अपने हाथों में नहीं डालती थी, पहले ही जैसे किसी कन्या के डाल दी या फिर किसी को कुछ खिला दिया मीठा, उसके बाद डालते थे हाथ में। तो मैं भी ऐसी करती हूँ। तो मैं पहले अपनी बेटी के हाथ में सारी चूड़ी डाल दूंगी, उसके बाद मैं खुद डाल लूंगी। तो फ्रेंड्स वैसे ना मैंने एक बार डाल ली थी, लेकिन उससे पहले भी मैंने थोड़ा सा अपनी बेटी के हाथ में डाल दी थी चूड़ियाँ, और बेटी को भी नई चूड़ी दिला के ले आई थी मैं। और अब मैं डाल ली हूँ चूड़ियाँ सारी। तो ये सेट के साथ की जो साड़ी पहनूंगी ना मैं रात को पूजा के समय, उसी के साथ की चूड़ियाँ मैं डाल रही हूँ। वैसे मैं हर साल ना लाल रंग की चूड़ियाँ लेती हूँ, साड़ी कोई भी डालूँ, लेकिन चूड़ियाँ मैं लाल रंग की ही लेती थी। लेकिन इस बार ना मैंने ना मैचिंग की चूड़ियाँ ले ली, क्योंकि ना घर में शादी भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैचिंग की ले लेते हैं चूड़ियाँ, शादी में भी काम आ जाएंगी और अभी भी काम आ जाएंगी। तो मैंने यही करा, फिर चूड़ियाँ मैंने साड़ी के मैचिंग की ले ली। और मैं बीच में आगे डालने की सोच रही थी सोने के कंगन, लेकिन आगे ना बहुत ज़्यादा मतलब हाथ टाइट हो गया था, मतलब काम करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती। चूड़ियाँ मतलब हाथ बहुत भर गया था, टाइट हो गया था एकदम से हाथ। तो मैंने क्या करा, जो बीच के कड़े हैं ना उनको निकाल दिया। तो मैंने कड़े तो आगे ही डाले थे पहले, लेकिन मुझे हाथ ना उल्टे हाथ में थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन सीधे हाथ में मुझे बहुत टाइट लग रहा था, और लग रहा था कि जैसे काम नहीं होगा, क्योंकि चूड़ियाँ बहुत आगे तक फंस गई थी। तो मैंने फिर क्या करा, बीच के जो कड़े थे ना वो निकाल के बीच में मैंने सोने के कड़े कर दिए थे। तो ये ठीक रहा था, तो हाथ में चूड़ियाँ भी हल्की हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए बीच में भी मैंने कर लिए कड़े, तो अब थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था, थोड़ा हाथ थोड़ा सा मतलब ढीला ढीला सा लग रहा था, चूड़ियाँ ढीली ढीली सी, वरना बहुत टाइट सी हो गई थी पीछे की साइड से। आगे से तो ठीक है, पतला हाथ है, लेकिन अब पीछे से थोड़ा टाइट हो जाता है। और यहाँ मैं लगा लूँगी नैन पॉलिश, और महावर भी मैंने लगा ली है, पैरों में महावर भी लगाऊंगी इसके बाद, अभी नहीं लगाई। तो ये कोरी ही नैन पॉलिश है, तो ये भी मैं अपनी ये भी मैं अपनी बेटी को लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं हमेशा नहीं करती हूँ वैसे, जैसे कि कोई तीज त्योहार होता है या कुछ, जैसे मैंने व्रत रखा है करवा चौथ का, तो कोई भी चीज़ मैं कोरी डालती हूँ ना, तो पहले जैसे कि कन्या के, अब मेरे घर में बेटी है तो बेटी के डाल लेती हूँ, वरना बेटी नहीं थी तो मैं फिर गौरी माता थी ना, पहले उनके करती थी। जो मैं हर साल अपने साथ पूजा करने के लिए गौर माता बनाती हूँ ना, तो उनके पहले कर देती हूँ। तो देखिए मैंने महावर पैरों में लगा दी थी उनके, और अब मैं इनका श्रृंगार करूंगी, जैसे कि बिंदी काजल, जो इनका फेस है ना वो बनाऊंगी। तो इसी तरीके से बहुत सिंपल सी गौर माता बना लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेली पूजा करती हूँ, मैं मंदिर वगैरह नहीं जाती। वैसे पहले मेरी सासू माँ और मैं करते थे, और अब मैं अकेली करती हूँ पूजा। तो जैसे भी ये खुद करना है तो तैयारी शुरू हो जाएगी, और आधा काम तो हो चुका है, बस थोड़ा सा काम रह गया है। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं हो गई हूँ अब रेडी, और रेडी होने के बाद देखिए फेस बिल्कुल अलग चमक रहा है। और फ्रेंड्स मैं ना अपनी वीडियो में कोई फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ, और बहुत सारे लोग फ़िल्टर लगाते हैं, लेकिन मैं फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ। और अभी भी मैंने फ़िल्टर नहीं लगा रखा, ना पहले लगा रखा था फ़िल्टर।
क्योंकि मेरे इस फ़ोन में कैमरे में फ़िल्टर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं लगाती। अगर होता तो ज़रूर लगाती, थोड़ा बहुत तो ज़रूर लगाती। तो फ्रेंड चलिए अब हम चलते हैं। फ्रेंड्स ये वाला सूट डाला है मैंने, चुन्नी डाली। अभी मैं कथा सुन रही हूँ, इसीलिए मैंने जो है ना चुन्नी डाल ली है, मतलब सूट डाल लिया है। और बाकी जब शाम की पूजा होगी ना करवा चौथ की, तब मैं डालूंगी साड़ी। जो मैंने मैचिंग के पहन रखे हैं ना, चूड़ी और ये कानों के, तो इसकी जैसी मतलब इसी के मैचिंग की मैं जो ना साड़ी डालने वाली हूँ। ये वाले कानों के डाले हैं मैंने। तो अभी मैं सुनने जा रही हूँ कथा। तो कथा का टाइम हो चुका है और आप देख लीजिए। तो अब मैं सुनने जा रही हूँ कथा। और जो 4 बजे की कथा होती है, जो 4 बजे कथा होती है ना, वो सुनने जा रही हूँ। अभी 4 नहीं बजे, लेकिन मैं तैयारी करूंगी तो 4 बज जाएंगे। मतलब 4 बजे तक हमें कथा सुननी होती है, तो मैं वही सुनने जा रही हूँ। तो 3:30 हो चुके हैं और 3:30 हो गए। ट्यूशन नहीं जाना, तो कथा की तैयारी मैं कर लेती हूँ। और क्योंकि कथा सुनते सुनते 4 ही बज जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, फिर रेडी हो जाएंगे शाम के लिए। तो अभी कथा सुनने के लिए मैंने हल्का सूट वगैरह ही डाल लिया। वैसे खाना वाना सब बन चुका है और बस साड़ी डालनी है। साड़ी डाल के ना फिर दोबारा से खाना वाना बनता नहीं है, तो इसलिए मैंने सूट ही डाल लिया। और ये नया ही सूट है, कोई पुराना नहीं है। मुश्किल से मैंने एक ही बार डाला है और धो के रख दिया था मैंने ये। और इसको मैंने, और ये मेरी गुड़िया मेरे पीछे पीछे घूम रही है। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ बेटा, मैं घर में हूँ। इसको लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कथा की तैयारी भी कर ली है। आसन बिछा दिया है, आसन के ऊपर एक प्लेट रख ली है, गणपति जी को जो है ना वहीं पे स्थापित कर दिया है, स्वास्तिक बना लिया है। जो जो सामान चाहिए कथा सुनते वक्त वो सारा सामान मैंने ले लिया है। सूरज को अर्घ देने के लिए लोटा भी ले लिया है मैंने जल का। और अब हम ना कथा सुन लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कथा सुनती हूँ, एक सुनती हूँ गणेश जी की और एक सुनती हूँ चौथ माता की। और मैं अपने आप ही सुन लेती हूँ, क्योंकि देखिए जिसको याद होती है वो खुद सुन ले, और जिसको नहीं याद वो जो बुक आती है करवा चौथ की, उसमें से भी जो है ना बोल सकते हैं या फिर किसी से सुन भी सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बेटी है या कन्या है तो आप उनसे भी सुने, और उनको सुनने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। खाली कथा वथा ऐसी नहीं सुनी जाती, उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर हाथ में रखें उनके। अब मैं आ गई हूँ यहाँ सूरज को अर्घ देने। सूरज को अर्घ देने के बाद मैं जाऊँगी सीधा नीचे, फिर चाय बना के पियेंगे। मतलब कि हमारे यहाँ कथा सुनने के बाद चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने चांद को, सूरज को अर्घ दे दिया है, कथा सुन ली है और शाम की तैयारी करेंगे। तो चुन्नी को ना बांधना पड़ेगा शाम को, इससे कुछ काम नहीं हो पाएगा, कुछ करना पड़ेगा इसका। तो सूर्य देवता वो दिख रहे हैं ना, सूर्य देवता इसमें। चले तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह मतलब कथा वगैरह तो सुन ली है मैंने। अब शाम की तैयारी करूंगी। खाना वाना तो रेडी है, बस पूड़ियाँ बनानी है मुझे शाम के लिए। अठ्यावरी जो होती है ना, वो निकलती है जो अठ्यावरी पूजा के लिए, वो निकालनी है बस। और तो अभी तो मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ चाय पी लेते हैं कथा सुनने के बाद, लेकिन पानी वाली नहीं, दूध में पत्ती लगाते हैं बस। तो वो पीने के बाद उसके बाद मैं फिर अपना कुल्ला वुल्ला करके उसके बाद फिर मैं अठ्यावरी निकालूंगी। अठ्यावरी निकालने के बाद फिर मैं साड़ी वड़ी पहन के शाम की पूजा करूंगी। तो 7 बजे से 8 बजे के बीच में पूजा कर लेते हैं। जैसे चांद निकलता है ना, उससे थोड़ा सा पहले पूजा कर लो, फिर चांद को रख दे के आ जाओ सीधा सीधा, फिर बायना निकाल के दे दो अपनी सासू माँ को। और अभी चाय बन रही है हमारी, तो चाय वाय पी लेंगे और मिलते हैं शाम को अब आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारी पूजा भी हो गई है शाम की, और मैंने साड़ी भी चेंज कर ली थी, सूट उतार के साड़ी पहन ली थी मैंने जो मुझे पहननी थी। और मैं ना बीच की जो है ना वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई ब्लॉगिंग के लिए। और ये वाली क्लिप मैंने अपनी जो मेरी दूसरे चैनल के लिए बनाई थी ना मैंने पूजा के लिए, वो वाली क्लिप जोड़ी है, वरना आपको यहाँ पे क्लिप नहीं मिल पाती अगर नहीं बनाती तो वही क्लिप मैंने सारी जोड़ रखी है सूरज चांद को अर्घ देते हुए। और जो पूजा विधि दिखाई है ना, मैंने भी आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा दी पूजा की, वो मेरे दूसरे चैनल के लिए मैंने बनाई थी, उसमें से क्लिप मैंने ले ली थोड़ी सी, तो वो मैंने ब्लॉग में शेयर कर दिया आपके साथ। पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है, और पूजा वूजा करने में ना ध्यान ही नहीं रहा कि ब्लॉगिंग भी करनी है। और तो पूजा हमारी सब हो चुकी है, और चांद को भी हमने अर्घ दे दिया है। और अभी बज रहे हैं 9:30, तो 9:30 का टाइम हो रहा है। और मैंने पहनी, तो मैंने पूजा के बाद ना ये वाली साड़ी पहनी थी। तो मैंने ये साड़ी पहनी थी और टीका डाल लिया था। और अभी मैं खाना खाने जाऊंगी। खाने में जैसे कि मैंने बताया आपको कि आलू गोभी की सब्जी है, चिली पनीर है, पूड़ी है, कचौड़ी है, खीर है, तो ये सब बनाया है। और हम करेंगे अब भोग। और ये देख लीजिए
तो शीशे में आप देख लीजिए किस तरीके की साड़ी है ये। चलो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली साड़ी मैंने डाली थी और इसी के मैचिंग की मैंने चूड़ी वूड़ी पहनी थी, जैसे कि आपको बताया था। तो हमारी गुड़िया रानी ने कपड़े चले अब, और चौकी हमने इस कमरे में लगाई थी आपकी बार, क्योंकि उस कमरे में ना मेरी बेटी सुबह तक नहीं रहने देती, जल वगैरह बिखेर देती। जो हमने माता गौर का जल है, कलश भरा है, वो बिखेर देती और वो छेड़ाछाड़ी करती रहती है। तो इसलिए हमने इस कमरे में आज चौकी लगाई है और उस कमरे में नहीं लगाई। और देखिए कपड़े उतार के वो आराम से अपने कपड़ों की पैकिंग कर रही है अपने आप, क्योंकि उसको भी गर्मी लग गई है। तो फ्रेंड्स चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में ऐसे ही अच्छे से एक और ब्लॉग के साथ। और जब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।